एक महिला जिसकी पति जवानी में ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से वो महिला काफी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करती है, लेकिन जैसे उसके बच्चे जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, एक ऐसे राह पे निकल पड़ते हैं जिसकी वजह से एक दिन उनका पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे अनुरोध रहेगा। साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना होता है पंजाब राज्य की। पंजाब का एक जिला लगता है तरंग तारन, और इसी तरंग तारन का एक थाना लगता है सरहाली, और इसी सरहाली थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सेरो, और इसी सेरो गांव का रहने वाला बलवंत सिंह। जी हाँ, बलवंत सिंह की पत्नी का नाम होता है मंजीत कौर, और बलवंत सिंह के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 बेटा और 1 बेटी। पर बलवंत सिंह के टोटल तीनों बच्चे भी छोटे होते हैं, तभी बलवंत सिंह जो है इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, यानी उनकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मंजीत कौर के घर में दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है। मंजीत कौर काफी मुश्किल से अपने तीनों बच्चों की परवरिश करती है और अपने बच्चों के सहारे ही जिंदगी जीने लगती है। मंजीत कौर को ऐसा लगता है कि जब उसके बच्चे बड़े होंगे उसके बुढ़ापा का सहारा बन जाएंगे, लेकिन मंजीत कौर के तीनों बच्चे जैसे अपने जवानी के दहलीज पे वो कदम रखते हैं, मंजीत कौर के दोनों बेटे नशे की दुनिया में लीन हो जाते हैं, नशे की दुनिया में उछल पड़ते हैं। दोनों नशे की इस कदर से आदी हो जाते हैं कि आखिरकार एक दिन मंजीत कौर का बड़ा बेटा इसी नशे की वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। मंजीत कौर के बड़े बेटे को जब मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु होने के बाद अब मंजीत कौर अपने दूसरे बेटे को लेकर काफी घबराने लगती है, परेशान होने लगती है। मंजीत कौर के दूसरे बेटे का नाम होता है निर्नैल सिंह, बेटी का नाम होता है पूजा कौर। निर्नैल सिंह भी नशे की इस कदर से तब तक आदी हो चुका था कि अब मंजीत कौर अक्सर तकलीफ में रहना शुरू कर देती है। मंजीत कौर को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बेटे की शादी कर देती हूँ तो फिर निर्नैल सही रास्ते पे आ जाएगा। बस यही बात सोच करके मंजीत कौर अपने बेटे निर्नैल की शादी जो है सपना कौर से कर देता है। अब निर्नैल जब सपना से शादी करके अपने घर में आता है तो सारा नशा वशा वो छोड़ देता है और फिर अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन जैसे ही करीब करीब 4 महीने का समय बीतता है, आखिरकार निर्नैल का अपने पत्नी से मन भर जाता है। उसके बाद से निर्नैल अपने नशे की दुनिया में फिर से वापस लौट जाता है, लेकिन निर्नैल जब दूसरा नशे की दुनिया में लौटता है तो पहले से भी ज्यादा नशा, अधिक नशा करने लगता है। उसके बाद से निर्नैल जब भी घर के भीतर आता है, अपने माँ और अपनी पत्नी से पैसे की डिमांड करता है। पैसे जब उसे नहीं मिलता है, घर की सामान भी वो बेच देता है और जहां तहां से पैसे इकट्ठा करके दारू शराब पीने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, निर्नैल के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। निर्नैल के 2 बच्चे भी इस दुनिया में जब आ जाते हैं, उसके घर का खर्चा तो बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी निर्नैल के आदतों में कोई सुधार ही नहीं आता। एक दिन निर्नैल की पत्नी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपने दोनों बच्चों को लेकर के मायके चली जाती है। मायके में जब वो जाती है तो निर्नैल की माँ मंजीत कौर उसे काफी समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी बहू अपने सास को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा बेटा इंसान तो है ही नहीं, अब उसे अपने जिंदगी का तो कोई फिक्र ही नहीं है, मेरे बच्चों का भी भविष्य खराब कर देगा। उसका इस दुनिया में रहने और न रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर निर्नैल की पत्नी जैसे ही चली जाती है, 5 सितंबर को निर्नैल भी अचानक ही गायब हो जाता है। उसके गांव के दोस्तों को जब निर्नैल कहीं भी नहीं मिलता, आखिरकार गांव के कुछ दोस्त जो है मंजीत कौर से जाकर के उसके बेटे निर्नैल के बारे में पूछताछ करते हैं। मंजीत कौर कहती है कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया, कहाँ गया है। गांव के सभी लोगों को ऐसा लगता है शायद निर्नैल नशे की वजह से गांव को छोड़ करके चला गया। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है, निर्नैल के ही गांव के रहने वाला एक उसका दोस्त होता है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, निर्नैल जो है कहीं गायब ही नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है, और उसकी हत्या जो है किसी और ने नहीं बल्कि उसके घर के लोगों ने ही किया है। अब जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, पुलिस इस बारे में छानबीन करती है तो पुलिस को भी उसके दोस्त के बातों में काफी सच्चाई लगता है। अब 7 सितंबर को पुलिस मंजीत करके घर पे पहुंचती है और मंजीत से उसके बेटे निर्नैल के बारे में पूछताछ करती है। मंजीत कहती है कि साहब, मुझे मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन मंजीत जैसे इस तरह की बातें कहती है, पुलिस मंजीत को गाड़ी में बिठा करके थाने पहुंच जाती है और फिर मंजीत से उसके बेटे के बारे में सख्ती से पूछताछ करने लगती है।
पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मंजित कौर अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेती है। मंजित का कहना होता है कि साहब मैंने अपने बेटे की हत्या कर दिया है और उसकी लाश मेरे ही घर के आंगन में पड़ा हुआ है। जैसे इस तरह की बातें वो कहती है, पुलिस अब मंजित कौर से इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन मंजित जब अपने बेटे की इस हत्या की पूरी कहानी को बताती है ना, तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई सोचने समझने पे काफी मजबूर हो जाता है कि जो मंजित कौर ने किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है। दरअसल इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है जब मंजित कौर अपने बेटे की शादी कर देती है। निर्णय जब शादी करके अपने पत्नी को घर लेकर के आता है, उसके बावजूद भी निर्णय की जिंदगी में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। लेकिन घर की हालत इतनी माली हालत खराब होती है कि घर में खाने पीने की चीजें तक नहीं रहता। इसीलिए मंजित कौर अपने ही घर के अंदर एक किराएदार रखती है जिसका नाम होता है रविंदर सिंह। अब रविंदर सिंह को जब किराए के ऊपर वो रखती है, इसका निर्णय काफी विरोध करता है। कहता है हमारे घर में कोई किराएदार नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मंजित कौर अपने बेटे की बात नहीं मानती है और रविंदर को अपने घर के भीतर किराए पे रख लेती है। मंजित कौर भी किराएदार सिर्फ इसलिए रखती है क्योंकि रविंदर की कारण से ही महीने में उसको कुछ पैसा मिल जाता है, जिससे उसका घर का कुछ खर्चा चल जाता है। इधर निर्णय के जीवन में जब कोई भी बदलाव नहीं देखती है, तो फिर मंजित कौर अपनी बेटी पूजा की भी शादी कर देती है। पूजा के पति का नाम होता है विनोद कौर। पूजा तो अपने ससुराल चली जाती है। इधर मंजित कौर की बहू जब अपने मायके चली जाती है, उसके बाद से मंजित कौर अपने बेटे के साथ अकेले घर में रह जाती है। लेकिन निर्णय की पत्नी जब अपने मायके चली जाती है, इस कारण से निर्णय भी काफी गुस्से में रहने लगता है और अपनी माँ से लड़ाई झगड़े करने लगता है। दरअसल निर्णय अपनी माँ से लड़ाई झगड़े ही नहीं करता, बल्कि अपनी माँ के ऊपर ही उंगली उठाने लगता है। जी हाँ, गांव के लोगों से वो कहता है कि दरअसल मेरी माँ का मेरे ही घर में रह रहे किराएदार रविंदर सिंह के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, चक्कर चल रहा है। गांव के लोगों से जब इस तरह की बातें वो कहता है, तो ये सुनकर के मंजित कौर काफी गुस्से में आ जाती है और अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि मैंने तुम लोगों की वजह से अपनी पूरी जवानी को बर्बाद कर दी है और तुम इस 60 साल की उम्र में गांव वाले के सामने इस तरह से मुझे बदनाम कर रहे हो। निर्णय कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने भले के लिए ही कह रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ किराएदार को घर से तुम निकाल दो और मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ जमीन बेच करके मुझे पैसे तुम दे दो। जमीन बेचने की जब वो बात करता है, तो इसमें मंजित कौर एकदम से भड़क जाती है, गुस्से में आ जाती है। मंजित कौर अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी निर्णय सही रास्ते पे नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। बल्कि निर्णय अब इस कदर से हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से जो है अब मंजित कौर को भी इस बात का डर सताने लगता है, कहीं एक न एक दिन उसका बेटा उसकी हत्या ना कहीं कर दे। जैसे इस तरह का ख्याल मंजित कौर के दिमाग में आता है ना, मंजित कौर इस बात का फैसला कर लेती है कि इससे पहले कि उसका बेटा उसे मार दे, मंजित कौर अपने ही बेटे को इस दुनिया से हटाने का सोच लेती है। जी हाँ, और एक दिन अपनी बेटी और दामाद को कॉल कर मंजित कौर अपने घर पे बुला लेती है और दोनों से अपनी पूरी दिल की इच्छा जता देती है, दिल की बात करती है। कहती है मुझे डर लगता है कि किसी रात मेरा बेटा मुझे ही खत्म ना कर दे, मैं उसके हाथों से नहीं मरना चाहती हूँ। लेकिन जिस रास्ते के ऊपर वो चल पड़ा है, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। एक न एक दिन वो सारी जमीन जायदाद को भी बेच करके खा जाएगा। इसीलिए मैंने हमेशा के लिए उसे उस दुनिया से हटाने के लिए तय कर दिया। उसके बाद से सारी संपत्ति जो है तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम दोनों मेरा इसमें साथ देना अगर चाहते हो तो तुम दे सकते हो। मंजित कौर जैसे अपने दिल की इच्छा अपने बेटी और दामाद के सामने जाहिर करती है, पूजा और उसका पति भी अपने माँ का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्लान में मंजित कौर अपने किराएदार रविंदर सिंह को भी शामिल कर लेती है और 5 सितंबर को हर रोज की तरह जब निर्णय शाम के समय जब घर पे आता है, हर रोज की तरह झगड़े तकरार करके बिना खाना खाए घर के भीतर सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में वो सो जाता है, उसके बाद से मंजित कौर अपनी बेटी और दामाद किराएदार रविंदर को बुलाती है और फिर ये चारों मिलकर के निर्णय की गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को मंजित कौर के घर के आंगन में ही एक गड्ढा खोद करके उसी के अंदर डाल करके मिट्टी डाल देते हैं। सच में जब ये मंजित कौर पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस मंजित के ही कहने पे उसके घर पे पहुंचती है। घर के आंगन की जब जमीन की खुदाई करती है, तो आखिरकार उस गड्ढे से जो है निर्णय का लाश यानी निर्णय की डेड बॉडी निकल जाती है। लेकिन जब इसका असलियत सच्चाई लोगों को पता चलता है, तो किसी को भी अपनों कानों पे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता कि मंजित कौर ने ही अपने बेटे की हत्या कर दिया है। पुलिस मंजित कौर के ही कहने पे उसकी बेटी, उसके दामाद
और किराएदार रविंदर सिंह, इन तीनों को भी अपने कब्जे में गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने गिरफ्तार करके इन सबके ऊपर गंभीर धारा और मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना था, आपको जताना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।